वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द बेयर एंड गोलू एंड मोलू। बेयर कहते हैं रीछ को, तो इसका क्या मतलब हुआ, रीच और गोलू और मोलू। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। गोलू और मोलू, फास्ट का मतलब होता है बहुत ही अच्छे। तो गोलू और मोलू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। गोलू वॉज अ लीन एंड थिन बॉय। जो गोलू था वॉज अ लीन, वो दुबला, एंड थिन और पतला, बॉय का मतलब होता है लड़का। तो इसका क्या मतलब हुआ, गोलू वाज अ लीन एंड थिन बॉय। जो गोलू था वो एक दुबला पतला लड़का था। वेयर एज, जैसा कि मोलू वाज फैट, जो मोलू था वो मोटा था। फैट का मतलब होता है मोटा। पीपल, लोग इन द विलेज, यानी कि गांव में जो लोग थे, लाफ्ड एट, वो हंसते थे, दिस कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ी। तो जो गांव के लोग थे वो इस जोड़ी पर हंसते थे। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, तो दिन का बहुत ज्यादा जो समय था, दे वुड बी सीन टूगेदर। दे वुड बी सीन, वो देखे जाते थे, टूगेदर इकट्ठे। तो दिन के बहुत से ज्यादा हिस्से में वो इकट्ठे देखे जाते थे। एवरी वन अडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप। अडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो एवरीवन, हर कोई, एडमायर यानी कि तारीफ करता था, देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती की। वंस, एक बार, दे गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। दे गॉट, उनको मिला। गेट का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उनको मिला एन इनविटेशन, एक दावतनामा मिला, फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके एक दोस्त से। who had invited them to attend his sister's marriage। who had invited, जिसने बुलाया था, them, उनको, to attend, शामिल होने के लिए, his sister's marriage। सिस्टर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का, के, की। मैरिज कहते हैं शादी को। तो जिसने उनको अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बुलाया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार उनको एक अपने दोस्त की ओर से एक दावतनामा मिला। Who had invited them to attend his sister marriage, जिसने उनको अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बुलाया था। The marriage was to take place in a nearby village। The marriage, जो शादी थी, was to take place, वो होनी थी। टेक प्लेस का मतलब होता है होना, तो वो होनी थी इन अ नियर बाई विलेज, करीब के गाँव में। बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, बट इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू रीच, तो पहुंचने के लिए, द विलेज, गाँव में, तो उस गाँव में पहुंचने के लिए, वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। यहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया गया। हैड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ये शो करते हैं कि हमको ये काम करना पड़ा, जाना पड़ा, खेलना पड़ा। इसी तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, तो उनको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। विच वॉज फुल, जो कि भरा हुआ था, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे उनसे भरा हुआ था। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स कहते हैं जानवरों को। लाइक टाइगर, जैसा कि शेर, एंड बेयर्स, और रीछ, यानी कि जो जंगल था वो शेरों और रीछों से और भी जो अन्य जो जानवर थे उनसे भरा हुआ था। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वाइल का मतलब होता है दौरान, तो वॉकिंग थ्रू, तो चलने के दौरान, द फॉरेस्ट, जंगल में। तो जब वो जंगल से गुजर रहे थे, गोलू एंड मोलू सॉ अ बेयर कमिंग टूवर्ड्स देम। जो गोलू और मोलू थे उन्होंने क्या किया, सॉ, देखा। सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब गोलू और मोलू ने देखा, अ बेयर, एक रीछ को,
कमिंग आते हुए टूवर्ड्स देम उनकी ओर। तो जब गोलू और मोलू ने एक रीछ देखा उनकी ओर आते हुए, बोथ ऑफ देम गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। तो दोनों जो थे वो डर गए। गोलू हु वाज लीन, गोलू हु वाज लीन जो कि जो है पतला था। यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि गोलू के लिए लगा है कि गोलू हु वाज लीन जो कि पतला था, एंड सिकनी यानी कि दुबला पतला था, एंड रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री। रैन का मतलब होता है भागना, सेकंड फॉर्म है रन की, तो वो भागा टूवर्ड्स की और अ बिग ट्री यानी कि एक बड़े पेड़ की ओर भागा, एंड क्लाइम्ड ऑन इट और उस पर चढ़ गया। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। पुअर मोलू बीइंग फैट कुड नॉट रन फास्ट एंड क्लाइंब अप द ट्री। जो बेचारा मोलू था बीइंग फैट तो मोटा होने की वजह से, कुड नॉट रन फास्ट वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सका, एंड क्लाइंब अप द ट्री और जो पेड़ था उस पर नहीं चढ़ सका, बट लेकिन ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपना जो है स्टेट ऑफ यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि उसने अपना दिमागी जो मौजूदगी थी वो दिखाई, वो शो की। ही हैड हर्ड उसने सुना हुआ था, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो उसने सुना हुआ था दैट बियर्स यानी कि जो रीछ होते हैं डिड नॉट ईट डेड बॉडीज, तो वो जो डेड बॉडीज होती हैं उनको नहीं खाता। सो इसलिए ही ले डाउन वो नीचे लेट गया। ले डाउन का मतलब होता है नीचे लेट जाना, तो वो नीचे लेट गया। स्टिल ऑन द ग्रोड यानी कि जमीन पर तब तक वो लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रीथ और उसने अपनी जो सांस थी यानी कि ब्रीथ यानी कि सांस थी उसको रोका फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। फेनिंग नाटक करते हुए, हिमसेल्फ खुद को डेड यानी कि खुद को मृतक का नाटक करते हुए वो अपनी सांस को रोक कर जो है जमीन पर नीचे लेट गया। द बेयर केम नियर मोलू ग्रोलिंग। द बेयर जो रीछ था केम वो आया, कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया नियर मोलू मोलू के करीब आया। ग्रोलिंग घोरते हुए, ही स्निफ्ड एट हिज फेस एंड बॉडी। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो उसने सूंघा एट हिज फेस उसके जो चेहरा था उसको सूंघा, एंड बॉडी और बॉडी को। ही टुक मोनू टू बी डेड। टुक का मतलब होता है समझना, तो उसने समझा मोलू टू बी डेड, उसने मोलू को डेड बॉडी समझा, एंड वेंट अवे और चला गया। When the bear had gone away जब जो रीछ था वो चला गया था, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जो रीछ था वो चला गया था। गोलू क्लाइम डाउन द ट्री। क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, तो जो गोलू था वो नीचे उतरा द ट्री पेड़ से। ही वेंट टू मोलू एंड आस्क्ड। ही वेंट वो गया टू मोलू मोलू के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, आई सा द बेयर टॉकिंग टू यू। आई सा मैंने देखा, द बेयर रीछ को, टॉकिंग टू यू तुमसे बातें करते हुए, तो मैंने तुमसे बातें करते हुए रीछ को देखा। वट डिड ही से उसने क्या कहा टू यू तुमसे, यानी कि वट डिड ही से टू यू का मतलब है कि उसने तुमको क्या कहा। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, डोंट कॉल मी आ फ्रेंड मुझे दोस्त मत बुलाना। सेड मोलू मोलू ने कहा, एंड दिस इज व्हाट द बेयर आल्सो टोल्ड मी। एंड दिस इज और यही है व्हाट द बेयर आल्सो टोल्ड मी जो मुझे रीछ ने बताया है। ही हैड सेड टू मी उसने मुझे कहा था, डोंट ट्रस्ट गोलू कि गोलू पर विश्वास मत करना। ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना। ही इज नॉट योर फ्रेंड वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड। अशेम का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो जो गोलू था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। ही फेल्ट सॉरी उसको दुख हुआ। टू हैव लेफ्ट अपने टू हैव लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ने पर, तो छोड़ने पर हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, अलोन विन इन डेंजर, तो डेंजर का मतलब होता है खतरा, तो खतरे में अपने दोस्त को अकेले छोड़ने पर जो गोलू था उसको दुख हुआ। दस इस तरह देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर जो उनकी दोस्ती थी एंडेड वो खत्म हो गई, फॉर एवर हमेशा के लिए, तो इस तरह उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसका मोरल क्या है, अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन डीड का मतलब होता है वास्तव में, नीड का मतलब होता है जरूरत,
तो अ फ्रेंड इन नीड यानी कि जो दोस्त जरूरत में काम आता है, इज अ फ्रेंड इन नीड, तो वो वास्तव में दोस्त होता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।